हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको यहाँ बताए जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करते होंगे, अच्छे से नोट करते होंगे। लेक्चर के एंड में जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी आप अच्छे से सॉल्व करते होंगे। चलिए फर्दर आज कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है The rainwater that falls on a roof of area 6160 meter square is collected in a cylindrical tank of diameter 14 meter and height 10 meter, and thus tank is completely filled. Find the height of rainwater on the roof. ये क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि रूफ पे जो रेन वाटर फॉल्स हुआ, मतलब रेन वाटर जो गिरा, सपोज करिए रूफ है, रूफ का आपको एरिया गिवन है 6160 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो रेन वाटर गिरा उसको कलेक्ट कर लिया गया। किस में कलेक्ट कर लिया गया? कलेक्ट कर लिया गया एक सिलेंडर में। सिलेंडर का आपको हाइट गिवन है। हाइट कितना है आपके पास? 10 मीटर। डायमीटर आपको गिवन है। डायमीटर कितना है आपके पास? ये है 14 मीटर। अब कहा जा रहा है कि ये जो रेन वाटर है, रेन वाटर की हाइट बताइए रूफ पे। मतलब ये जो वाटर यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, अगर ये कलेक्ट नहीं किया जाता, ये यहीं पे रूफ पे ही कलेक्ट कर लिया जाता टॉप पे, तो ये कितने हाइट तक होता है, या हाइट ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हैं हाइट ऑफ रेन वाटर ऑन द रूफ बताना है आपको। तो आप देखिए, अगर हम देखें कि रेन वाटर को आप इस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जितना एरिया, सभी एरिया पे वाटर फॉल्स हुआ और वहीं पे कलेक्ट कर लिया आपने। वाटर कहीं नहीं इधर उधर नहीं गया, वहीं पे कलेक्ट कर लिया आपने। तो आप देख रहे हैं क्लियरली ये कौन सा शेप का हो जाएगा? ये एक क्यूबॉइड शेप का हो जाएगा, जिसका कि एरिया आपको दिख रहा है। एरिया कितना है? 6160 मीटर स्क्वायर। और आपको क्या करना है? आपको ये हाइट बतानी है कि कितने हाइट तक यहाँ पे वाटर कलेक्ट हुआ है। तो हाइट बताने के लिए आप जानते हैं कि अगर आपको इसका वॉल्यूम मिल जाए तो आप क्या करेंगे? वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर देंगे, आपको हाइट मिल जाएगा। वॉल्यूम को एरिया ऑफ बेस से डिवाइड कर देंगे, हाइट मिल जाएगा। या फिर आप जानते हैं कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो वॉल्यूम मिल गया तो एरिया ऑफ बेस आपको पता ही है, हाइट मिल जाएगा। अब वॉल्यूम कैसे मिलेगा? देखिए, जितना वाटर आप यहाँ पे कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं उतना ही वाटर आपने क्या किया? सिलेंडर में कलेक्ट किया हुआ है। और सिलेंडर का आपको हाइट पता है, डायमीटर पता है। अब डायमीटर पता है तो ऑब्वियस सी बात है, आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करने में। तो आपको रेडियस मिल गया और हाइट मिल गया सिलेंडर का, तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। जो इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर इसमें आएगा। सो आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम आपको मिल गया तो आप बता सकते हैं कि वाटर का वॉल्यूम कितना है। वाटर का वॉल्यूम मिल गया तो आप बता सकते हैं कितने हाइट तक जो है वाटर यहाँ कलेक्ट होता है, या आप फिर आप कह सकते हैं हाइट ऑफ रेन वाटर ऑन रूफ आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एज्यूम कर लीजिए हाइट ऑफ रेन वाटर ऑन द रूफ इज वॉट, दैट इज h मीटर। सो क्लियरली रेन वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द रूफ फॉर्म्स अ क्यूबॉइड ऑफ बेस एरिया 6160 मीटर स्क्वायर एंड हाइट h मीटर। हाइट हमने एज्यूम किया h मीटर और एरिया बेस आपको गिवन है 6160 मीटर स्क्वायर। आप कह सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन रूफ, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6160 इंटू h मीटर क्यूब, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। एरिया ऑफ बेस आपके पास कितना था? 6160 मीटर स्क्वायर, और हाइट कितना है? h मीटर। 6160 इंटू h मीटर क्यूब आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द रूफ ये मिल गया। अब देखिए, आपको जो वाटर दिया गया था, वाटर आपने किस में फिल किया हुआ है? सिलिंड्रिकल टैंक में फिल किया है, जिसका कि डायमीटर आपको गिवन है 14 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 मीटर, और हाइट आपको गिवन है कितना? 10 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर accumulated on roof that will be equals to the volume of cylindrical tank. So आप क्या कह सकते हैं? 6160h is equals to what, that is 22/7 into 7 into 7 into h। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। रेडियस आपके पास कितना है? 7, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप क्या यूज करें? 22/7, 22/7 into 7 into 7 into हाइट कितना है आपके पास? 10 है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। सो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 10। देखिए 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा? 22 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 6160 मीटर में वैल्यू आएगी हाइट की। इसको फर्दर सॉल्व करिए तो हाइट इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0.25 मीटर। देखिए आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं हर बार आपसे ये कहता हूँ कैलकुलेशन आप खुद से किया करिए। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 इंटू 7 इंटू 10, उसके बाद आप क्या करें? 6160 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे, या आप बोल सकते हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो
एच इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 0.25 मीटर। इसको फर्दर आप सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए तो आपको एच की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर। आपको पता है कि आपको सेंटीमीटर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो आप कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड हाइट कितना है, ये है आपके पास 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 2.2 cubic decimeter of brass is to be drawn in a cylindrical wire 0.50 centimeter in diameter. Find the length of wire. अब देखिए यहाँ पे आपको गिवन है 2.2 cubic decimeter of brass is to be drawn in cylindrical wire. So वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपको ऑलरेडी दे दिया, मतलब आप बोल सकते हैं वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दे दिया गया, ठीक है ना। ये क्या दिया है आपको, वॉल्यूम ही तो दिया गया है, क्यूबिक डेसीमीटर। ये क्या है आपके पास 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर, ये वॉल्यूम दिया गया है। सो इतने वॉल्यूम को आपको चेंज करना है, इसमें क्या बनाना है आपको, वायर में चेंज करना है ना, वायर जिसका कि सिलेंड्रिकल वायर बनाना है, जिसका कि डायमीटर आपको गिवन है 0.50 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। सो आसान सी बात है, वॉल्यूम गिवन है, आपके पास वॉल्यूम है, डायमीटर है, तो आप आसानी से लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जब आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या यूज़ करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एच इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने सिलेंडर ऐसे वर्टिकल एज्यूम किया रहता है। अगर आप यही सिलेंडर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे ये लेंथ एच की जगह पे आप क्या यूज़ करते हैं, लेंथ एल यूज़ करते हैं। डायमीटर गिवन तो आर आप फाइंड आउट कर ही लेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पे डेसीमीटर में गिवन है, या मतलब बोल सकते हैं क्यूबिक डेसीमीटर में वॉल्यूम गिवन है, और यहाँ डायमीटर क्या सेंटीमीटर में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम यूनिट में चेंज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वायर इज इक्वल टू 0.50 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। फर्दर देखिए, अब आपको लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करना है, तो एज्यूम कर लीजिए द लेंथ ऑफ वायर इज व्हाट, दैट इज L सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर भी व्हाट, दैट इज L सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी व्हाट, पाई आर स्क्वायर L, ठीक है ना। यहाँ पे लेंथ हम यूज़ कर रहे हैं, आपको हमने यहाँ बता ही दिया, यहाँ पे पाई स्क्वायर एच की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, पाई स्क्वायर एल यूज़ करेंगे। तो क्या मिल जाएगा 22/7 इंटू 0.25 होल स्क्वायर इंटू एल सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए गिवन है, क्या गिवन है कि वॉल्यूम कितना है 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर। गिवन वॉल्यूम क्या है 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए तो क्या मिलेगा 2.2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 2200 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आपको वॉल्यूम मिल गया 2200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं क्लियरली 22/7 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू एल इज इक्वल्स टू 2200। इसको फर्दर सॉल्व करिए तो देखिए 0.25 को 25/100 लिख सकते हैं आप। तो क्या मिल जाएगा 22/7 इंटू 25/100 इंटू 25/100 इंटू एल इज इक्वल्स टू 2200। इसको आप फर्दर सॉल्व करिए। देखिए 25 से आप 100 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। 25 यहाँ 25 1 25 25 4 100। तो क्या मिल जाएगा 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू एल इज इक्वल्स टू 2200। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एल इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 2200 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एल इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 11200 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ जो आया वो क्या है 11200 सेंटीमीटर। आप इसको चेंज कर लीजिए मीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 मीटर। तो आप कह सकते हैं लेंथ जो आया, लेंथ ऑफ वायर, ये कितना आया 112 मीटर। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, वॉल्यूम गिवन था, डायमीटर गिवन था। वॉल्यूम और डायमीटर की हेल्प से आपने लेंथ फाइंड आउट कर लिया। बस आपने यहाँ पे ये देखा कि वॉल्यूम जो है वो अलग यूनिट में गिवन था, डायमीटर जो है वो अलग यूनिट में गिवन था। तो आपने पहले यूनिट सेम किया, उसके बाद आपने सॉल्व कर दिया। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 4.4 मीटर 2.6 meter and 1 meter is cast into a hollow cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter and thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe. So देखिए सिंपल सी बात है, कहा क्या जा रहा है
कि एक आपके पास कोई ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जिसका कि डायमेंशन आपको गिवन है 4.4 मीटर, 2.6 मीटर एंड 1 मीटर। इस ब्लॉक से क्या किया गया, एक सिलेंड्रिकल पाइप बनाया गया, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप। ये बात ध्यान में रखिए, कौन सी पाइप बनाई गई, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप बनाई गई, जिसका कि आपको इंटरनल रेडियस गिवन है। इंटरनल रेडियस चलो हम यहाँ R2 बोल दे रहे हैं। R2 कितना है आपके पास, 30 सेंटीमीटर। थिकनेस आपको गिवन है, ये कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ पाइप। लेंथ ऑफ पाइप फाइंड आउट करने के लिए देखिए वॉल्यूम आपको पता हो जाए तो R2 पता है आपको, आप आउटर रेडियस R1 फाइंड आउट कर सकते हैं R2 और थिकनेस की हेल्प से, मतलब इंटरनल रेडियस और थिकनेस की हेल्प से आप आउटर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको आउटर रेडियस मिल जाएगा, आउटर रेडियस मिलने के बाद आप वॉल्यूम इज का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम इज इक्वल से क्या हो जाएगा, पाई इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। सो वॉल्यूम अगर पता होगा, R1 पता है आपको, R2 पता है, H फाइंड आउट कर लेंगे आप। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखिए वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास ब्लॉक है, इसी ब्लॉक से क्या किया गया, ये पाइप बनाया गया। तो जो ब्लॉक का वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, जो वॉल्यूम इस ब्लॉक का होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, इस पाइप का भी होगा। या बोल सकते हैं इस पाइप का जो मटेरियल है उसका जो वॉल्यूम होगा इस ब्लॉक के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एज्यूम कर लीजिए लेंथ ऑफ पाइप भी L सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पाइप को हम क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, L सेंटीमीटर एज्यूम कर ले रहे हैं ना। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ये क्या हो जाएगा, 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 मीटर क्यूब। देखिए पाइप के लिए जो वैल्यूज दी गई हैं आपको वो सब सेंटीमीटर में गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। सो वॉल्यूम को भी आप क्या करिए, सेंटीमीटर क्यूब में लिख लीजिए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 440 इंटू 260 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये 4.4 था, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2.6 था, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यूज़ क्या हो गई, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गई। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल रेडियस ऑफ पाइप आपको गिवन है कितना है, 30 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लीजिए क्या है, R2 है। थिकनेस गिवन है आपको, थिकनेस ऑफ पाइप ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्लियर सी बात है कि एक्सटर्नल रेडियस ऑफ पाइप ये कितना हो जाएगा, 30 + 5 दैट विल बी व्हाट, 35 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लीजिए क्या है आपके पास, R1 है। आउटर रेडियस या हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेडियस को हम क्या बोल रहे हैं, R1 बोल रहे हैं। नाउ देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन पाइप ये क्या हो जाएगा, पाई इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू L। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। सो आप कह सकते हैं V2 जो क्या है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन पाइप, V2 इज इक्वल टू क्या, 22/7 इंटू 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इंटू L। 35 क्या देखिए R1 की वैल्यू, मतलब आउटर रेडियस की वैल्यू, एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू, 30 क्या इंटरनल रेडियस की वैल्यू। सो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू, देखिए ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो ब्रेक कर लीजिए। तो A + B इन वन ब्रैकेट, A - B अनदर ब्रैकेट। सो क्या मिलेगा, 35 + 30 इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट 35 - 30 इंटू L सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू 65 इंटू 5 इंटू L सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वॉल्यूम है V1 और ये जो वॉल्यूम है V2, ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सो आप कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1 है, यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए तो क्या मिलेगा, 22/7 इंटू 65 इंटू 5 इंटू L इज इक्वल टू 440 इंटू 260 इंटू 100। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो L इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 440 इंटू 260 इंटू 100 इंटू 7 होल डिवाइड बाई 22 इंटू 65 इंटू 5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो L इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 11,200 सेंटीमीटर एंड 11,200 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 112 मीटर। अब तो ये जो कैलकुलेशन है आप ये खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको आंसर तो मिल गया है, बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं आंसर नोट करके बैठ जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये कैलकुलेशन आप खुद से किया करिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिला है तो आप खुद से करिए, जितनी बार आपको कैलकुलेशन मिले, भले ही आंसर आपको दिख जाए लेकिन आप कैलकुलेशन खुद से किया करिए। सो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ पाइप कितना मिल गया, लेंथ ऑफ पाइप मिल गया 112 मीटर, और लेंथ ऑफ पाइप ही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। देखिए कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो सभी क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। देखिए सब क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ भी हमने क्या किया,
वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया और लेंथ फाइंड आउट कर दिया। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए आपको रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। सो जो गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग हम रेडियस हाइट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। रेडियस हाइट फाइंड आउट हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। सो अब देखिए आपको गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया है 462 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया क्या है, 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, दोनों का इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस और हाइट। तो हम एज्यूम कर लेते हैं रेडियस हाइट, क्योंकि वो तो गिवन नहीं है यहाँ पे। तो लिख लीजिए, लेट रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी r सेंटीमीटर एंड s सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो देन टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πrh सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गिवन क्या है, देखिए आपको गिवन है कि कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 2πrh जो कि क्या है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया जो क्या है 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h या इन ब्रैकेट h प्लस r लिख दीजिए। इसको फर्दर सॉल्व करिए। देखिए 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, आप कैंसिल कर सकते हैं। आपको क्या मिल जाएगा, 3h, इसको 3 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, 3h इज इक्वल टू ब्रैकेट में यहाँ पे h प्लस r है तो h प्लस r यहाँ मिल गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2h इज इक्वल टू r, या फिर यहाँ पे आप ये कह सकते हैं h इज इक्वल टू r/2। h क्या है, हाइट है, r क्या है, रेडियस है। अब देखिए आपको मिल गया h इज इक्वल टू वॉट, r/2। अब आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आपको गिवन है। अब टोटल सरफेस एरिया आपने लिख लिया है, कितना है, 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h, आप वैल्यू रख दीजिए वहाँ पे। सो 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h इज इक्वल टू 462। आपने देखा h इज इक्वल टू क्या है, r/2, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। h की जगह आप क्या करिए, r/2। देखिए यहाँ पे r भी है h भी है, तो आप इस इक्वेशन से वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट यहाँ पे अगर h की जगह r/2 रख दिया आपने तो इस इक्वेशन में सिर्फ आपके पास क्या है, r है, तो आप आसानी से r की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 22/7, पाई की जगह हमने यूज़ कर लिया 22/7 क्योंकि हम जानते हैं पाई अगर कुछ नहीं गिवन तो हम क्या यूज़ करेंगे, 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, ये ऑलरेडी है। यहाँ पे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 + 1 3/2, सो हो गया 3/2r इज इक्वल्स टू 462। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, r² इज इक्वल्स टू 462 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा r² इज इक्वल्स टू 49। देखिए आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे 462 है ही, 22 इंटू 3 इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 7 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा r² इज इक्वल्स टू 49। सो r² इज इक्वल्स टू 49 आपको मिल गया, तो आप कह सकते हैं r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। r क्या है आपके पास, रेडियस है। h आपको पता है h इज इक्वल्स टू क्या है, r/2, अभी आपने यहाँ पे नोट ही किया था। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस मिल गया आपको, हाइट मिल गया, वॉल्यूम आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज πr²h, तो आप वैल्यूज रख दीजिए। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/2। ये वैल्यू सब किस में है, आपके सेंटीमीटर में, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। फर्दर देखिए यहाँ पे जो आपके पास वॉल्यूम है मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यहाँ 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/2, इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं, फिर इस 2 से इस 22 को डिवाइड कर सकते हैं। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 539 सेंटीमीटर क्यूब। सो आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई और आपको क्या वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। तो देखिए आपने सिंपली क्या किया, आपने रेडियस और हाइट एज्यूम किया। रेडियस हाइट एज्यूम करने के बाद आपने टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का जो आपके पास एक क्वेश्चन है वो लिखा। उसके बाद यहाँ पे जो रिलेशन गिवन था टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का, उस रिलेशन के हेल्प से आपने क्या किया, हाइट और रेडियस का रिलेशन लिखा। फिर आपने टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन था, उस फार्मूले में आपने क्या किया, हाइट को रिप्लेस कर दिया, हाइट और रेडियस का जो रिलेशन आया था उस रिलेशन से। फिर आपने वहाँ से रेडियस फाइंड आउट किया, रेडियस फाइंड आउट करने के बाद आपने हाइट फाइंड आउट किया, रेडियस हाइट मिल गया तो आपने क्या किया, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया।
फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सर्फेसेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल मेटेलिक पाइप 14 centimeter long is 44 centimeter square. If the pipe is made of 99 cubic centimeter of metal, find the outer and inner radii of the pipe. अब क्वेश्चन में देखिए क्या कि मैंने आपको द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सर्फेसेस, आउटसाइड इनसाइड सर्फेसेस का मतलब क्या है, हम जनरली यहाँ पे आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड इनर कर्व सरफेस एरिया एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पे गिवन क्या है देखिए कि सिलेंड्रिकल पाइप जो है वो क्या है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और यहाँ पे गिवन है इफ़ द पाइप इज मेड ऑफ 99 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल, सो मटेरियल यूज इन पाइप आपको गिवन है, मतलब आप बोल सकते हैं वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल गिवन है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एज्यूम कर लेते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ पाइप क्या है आपके पास R1 सेंटीमीटर एंड R2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके पास लेंथ ऑफ पाइप कितना है 14, लेंथ ऑफ पाइप कितना है 14 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ पे h लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे h लिख दे रहे हैं। अब देखिए आउटसाइड और इनसाइड सर्फेसेज जो है उसका डिफरेंस आपको गिवन है। तो आउटसाइड सरफेस एरिया माइनस इनसाइड सरफेस एरिया कितना गिवन है आपको 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटसाइड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई R1h माइनस इनसाइड सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा 2 पाई R2h इज इक्वल टू कितना आपके पास 44 है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पाई h कॉमन ले सकते हैं। सो अगर आप 2 पाई h कॉमन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लियरली देखिए 2 पाई और h आपने कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिला R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 44। आपको h की वैल्यू पता है और पाई आप जानते हैं, यहाँ पे क्या नोट करना है आपको, यहाँ यूज़ करना है 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इन ब्रैकेट R1 माइनस R2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 14 इज इक्वल टू 44। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए। सो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 44 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 14। यहाँ से R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। सो इसको एज्यूम कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या मिला R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1/2, इसको आपने क्या एज्यूम कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। फर्दर चलते हैं। अब देखिए आपको गिवन है क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ मेटल जो यूज़ किया गया पाइप में वो कितना है 99 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर ये क्या होता है पाई इन ब्रैकेट आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू लेंथ या इनटू हाइट बोल सकते हैं आप। तो हो जाएगा पाई इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू h इज इक्वल्स टू 99। फर्दर यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू रख दीजिए कितना हो जाएगा 22/7। R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा इन वन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इन अनदर ब्रैकेट R1 माइनस R2 इंटू h आपके पास कितना है 14 इज इक्वल्स टू 99। अब देखिए आपको R1 माइनस R2 पता है ये कितना है 1/2, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा 22/7 इंटू R1 प्लस R2 इंटू 1/2 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 99। इसको फर्दर सॉल्व करिए। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं, ये 7 से इस 14 को डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 14 को डिवाइड करिए यहाँ 2 मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और ये 22 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 99/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/2। एज्यूम कर लीजिए क्या आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ऐड करेंगे तो देखिए ये R2 नेगेटिव है, यहाँ पे ये R2 पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा या बोल सकते हैं 0 हो जाएगा मिलके। तो आपको क्या मिलेगा ये R1 पॉजिटिव है ये R1 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा 2R1 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 9/2। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 2R1 इज इक्वल्स टू 10/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/2। R1 इज इक्वल्स टू 5/2 हो गया। अब क्या करिए R1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्या मिल जाएगा 5/2 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 9/2। यहाँ से R2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 9/2 माइनस 5/2, तो आप कह सकते हैं R2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए 9/2 माइनस 5/2 ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4/2 और 4/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो R2 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 2 मिल गया और R1 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 5/2। तो आप कह सकते हैं
कि आउटर रेडियस ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 5/2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, 5/2 2.5 हो जाएगा। आउटर रेडियस क्या है R1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली इनर रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपने क्या किया, यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड सरफेस एरियाज का जो डिफरेंस गिवन था वहाँ पे आपने क्या एज्यूम किया, आउटसाइड कर्व सरफेस एरिया और इनसाइड कर्व सरफेस एरिया दोनों का डिफरेंस आपने यहाँ पे एज्यूम किया। दोनों के डिफरेंस से आपने पहले क्या किया, रेडियस के बीच में रिलेशन लिखा, एक इक्वेशन लिखा रेडियस के बीच में। फिर वॉल्यूम जो गिवन था, या बोल सकते हैं मटेरियल का जो वॉल्यूम गिवन था उसके हेल्प से आपने रेडियस के बीच में रिलेशन लिखा या एक इक्वेशन बनाया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपने रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन cylindrical in shape is 7 cm long and 5 mm in diameter. A full barrel of ink in the pen will be used upon writing 330 words on an average. How many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter? देखिए क्या कहा जा रहा है, फाउंटेन पेन का एक बैरल जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, उसका लेंथ कितना है, लेंथ है 7 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 5 mm। उससे आप जब बैरल फुल रहता है तो आप एक बार में 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। मतलब बैरल फुल है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। मतलब बैरल में जब इंक पूरा भरा हुआ है तो आप 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। सो अब कहा जा रहा है कि एक इंक बॉटल है जिसमें कि 1/5 लीटर, मतलब 1 लीटर का 1/5 पार्ट उसमें इंक है, ठीक है, 1/5 ऑफ लीटर इंक उसमें है, तो उससे कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप ये देख लीजिए कि जो इंक बॉटल में है उससे कितने बैरल कम्प्लीटली फिल किए जा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कितने बैरल कम्प्लीटली फिल किए जा सकते हैं। सो 1 बैरल कम्प्लीटली फिल रहता है इंक से तो 330 वर्ड लिख लेते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ बैरल जो कि कम्प्लीटली फिल किए जा सकती है पता चल जाएगा, उसमें क्या करिए 330 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्ड्स आप लिख सकते हैं जो कि बॉटल में इंक है उससे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्लियरली वॉल्यूम ऑफ बैरल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr²h। यहाँ पे h की जगह क्या हम लेंथ यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना, h जो कि जनरली हम हाइट लिखते हैं यहाँ पे लेंथ लिख लेंगे। तो लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है और देखिए r फाइंड आउट करने के लिए डायमीटर, देखिए डायमीटर आपको mm में गिवन है, तो इसको भी क्या करें सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर हो गया। रेडियस कितना हो जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो रेडियस हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ बैरल क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा 1.375 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ इंक बॉटल, मतलब इंक जो है बॉटल में, वॉल्यूम ऑफ इंक इन बॉटल ये कितना है आपके पास 1/5 ऑफ लीटर, मतलब 1 लीटर का 1/5 पार्ट है। इसको भी आप क्या करें सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा 1000/5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप कह सकते हैं कि बॉटल में जो इंक है उसका वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब। और आप देख रहे हैं कि जो बैरल है, बैरल का वॉल्यूम कितना है 1.375 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप एज्यूम कर लीजिए कि x नंबर ऑफ बैरल कैन बी फिल्ड फ्रॉम द इंक इन द बॉटल। सो वॉल्यूम ऑफ x बैरल कितना हो जाएगा x इंटू 1.375 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो x बैरल का वॉल्यूम है ये क्या है, ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ इंक इन द बॉटल। क्योंकि हमने यही पर यहाँ पे एज्यूम किया है कि x नंबर ऑफ बैरल कैन बी फिल्ड फ्रॉम द इंक इन द बॉटल। तो बॉटल में जो इंक है उसका जो वॉल्यूम है वो x बैरल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो वॉल्यूम ऑफ x बैरल हमारे पास क्या है x इंटू 1.375 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ इन द बॉटल क्या है हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिख सकते हैं x इंटू 1.375 इज इक्वल टू 200। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 200 डिवाइड बाई 1.375। सो हमको x की वैल्यू मिल गई, मतलब नंबर ऑफ हमको बैरल मिल गए जो कि हम कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं इंक से जो कि बॉटल में है। अब हमको पता है देखिए कि एक बार बैरल अगर कम्प्लीटली फिल रहता है इंक से तो हम 330 वर्ड्स लिखते हैं। कितना वर्ड लिखते हैं 330 वर्ड्स। तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 200 डिवाइड बाई 1.375 जो क्या है नंबर ऑफ बैरल्स, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है।
इंटू क्या करेंगे 330 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इंटू हम क्या करेंगे 330 कर देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा 48,000। इसका मतलब कि बॉटल में जो इंक है उससे हम क्या कर सकते हैं 48,000 वर्ड्स लिख सकते हैं। आप इस बात को समझिएगा कि एक आपको बॉटल गिवन था, ठीक है ना, एज्यूम कर लीजिए इस तरीके से कोई बॉटल गिवन था, बॉटल में क्या है इंक है, बॉटल में क्या है इंक है, कितना इंक था 1/5 लीटर, कितना इंक था 1/5 ऑफ अ लीटर। फिर हमने ये फाइंड आउट किया यहाँ से कि ये जो वॉल्यूम है मतलब इंक 1/5 ऑफ लीटर, ये तो ऑलरेडी वॉल्यूम गिवन था, इसको हमने क्या किया सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया। और हमने ये फाइंड आउट किया जो फाउंटेन पेन है हमारे पास उसका जो बैरल है उसका वॉल्यूम कितना है। फिर हमने क्या किया, हमने ये फाइंड आउट किया कि हम फाउंटेन पेन के कितने बैरल्स फिलअप कर सकते हैं गिवन इंक से, ठीक है ना, जो इंक हमारे पास बॉटल में है। उसके बाद हमने क्या किया उसको 330 से मल्टीप्लाई किया, हमको पता चल गया कि हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं जो बॉटल में इंक है उससे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटसाइड सरफेस ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक एट 60 पैसे पर स्क्वायर डेसीमीटर इज ₹237.60. The height of tank is 6 times the radius of base of the tank. Find the volume correct to 2 decimal places. अब देखिए क्या गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटसाइड सरफेस ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक एट 60 पैसे पर स्क्वायर डेसीमीटर इज ₹237.60. हाइट ऑफ टैंक आपको गिवन है, हाइट ऑफ टैंक इज 6 टाइम द रेडियस ऑफ बेस। फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सो एज्यूम कर लीजिए रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ टैंक क्या है आपके पास R डेसीमीटर एंड H डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब गिवन है हाइट जो है वो क्या है, हाइट ऑफ टैंक इज 6 टाइम द रेडियस ऑफ बेस, सो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टाइम ऑफ रेडियस। नाउ टोटल सरफेस एरिया विल बी व्हाट 2πr इन ब्रैकेट R प्लस H। सो टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr इन ब्रैकेट R प्लस 6R, H की जगह आप 6R लिख दीजिए। सो यहाँ से टोटल सर्फेस एरिया जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 14πr स्क्वायर डेसीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सर्फेस एरिया आपको मिल गया, तो कॉस्ट आपको गिवन ही, ठीक है ना, क्या गिवन है आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन है आपको, तो टोटल सर्फेस एरिया ये है, रेट आपका पेंटिंग आपको गिवन है 60 पैसे, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पैसे को क्या करिए आप रुपीज़ में चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 60/100। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा ₹60/100 इंटू 14πr स्क्वायर। सो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा ₹42/5πr स्क्वायर। लेकिन देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन है, ये कितना गिवन है ₹237.60। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कॉस्ट है ₹42/5πr स्क्वायर और ये ₹237.60, ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 42/5πr स्क्वायर इज इक्वल्स टू 237.60। इसको फर्दर सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा 42/5 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 237.60। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है 42/5 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 237.60। फर्दर सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 237.60 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 42 इंटू 22। देखिए आपने क्या किया, इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कर लिया और इन दोनों को भी इधर ट्रांसपोज कर लिया। फिर इसको सॉल्व करिए, फर्दर कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पे आप ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए जो टर्म कैंसिल हो रहे होंगे, जो डिवाइड हो रहे होंगे, इसलिए उसको डिवाइड कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा 3 डेसीमीटर। अब R इज इक्वल टू 3 डेसीमीटर आ गया, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको पता है, H इज इक्वल टू क्या हाइट क्या है 6 टाइम ऑफ रेडियस, तो H इज इक्वल टू 6 इंटू 3 डेसीमीटर। सो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 डेसीमीटर। अब H इज इक्वल टू 18 डेसीमीटर आ गया और रेडियस भी आपको आ गया, तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए। सो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 18 डेसीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लीजिए, सो वॉल्यूम आपको मिल जाएगा 509.14 डेसीमीटर क्यूब। आपको गिवन भी था कि आपको वॉल्यूम क्या फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम फाइंड आउट करना था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपने फाइंड आउट कर लिया 509.14 डेसीमीटर क्यूब। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए
अभी तक तो सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो ही गए होंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ भी रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled into it. The diameter of the pencil is 7 mm. The diameter of the graphite is 1 mm and the length of the pencil is 10 centimeter. Calculate the weight of a whole pencil if the specific gravity of wood is 0.7 gram per centimeter cube and that of graphite is 2.1 gram per centimeter cube. ध्यान दीजिए यहाँ पे वेट ऑफ पेंसिल आपको फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द वेट ऑफ पेंसिल आपको बोला गया है और आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड आपको यहाँ पे डिफरेंट दिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेफाइट डिफरेंट गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसमें गिवन है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप क्या करिए, आपके पास जो डायमेंशन है, डायमीटर है, लेंथ है, जो भी है उसको आप क्या करिए सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। लेंथ ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, जो आपके पास डायमीटर है इनको क्या करिएगा सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात आप क्या करेंगे, आप वेट ऑफ वुड फाइंड आउट करेंगे और वेट ऑफ ग्रेफाइट फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको वेट ऑफ पेंसिल मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो गिवन है आपको डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट कितना है, यहाँ पे आपके पास ग्रेफाइट सिलेंडर जो है उसका डायमीटर है आपके पास 1 mm। इसको आप क्या करिए सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए तो हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर आपको क्या मिलेगा 1/20 सेंटीमीटर। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/20 मिल जाएगा, तो 1/20 सेंटीमीटर। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लेंथ ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर गिवन है कितना है 10 सेंटीमीटर और आपके पास रेडियस आ गया तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर V1 बोल दे रहे हैं इसको। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आपको मिल गया या बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर मिल गया, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ग्रेफाइट ये हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 10 इंटू 2.1 ग्राम। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। सो इसको सॉल्व करेंगे तो वेट जिसको कि हम W1 लिख रहे हैं, वेट ऑफ ग्रेफाइट, इसको क्या लिखे हम W1 इज इक्वल टू 0.165 ग्राम, 0.165 ग्राम आ जाएगा। सो आपने अभी क्या फाइंड आउट किया, वेट ऑफ ग्रेफाइट फाइंड आउट किया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है वेट ऑफ द वुड, ठीक है ना। वेट ऑफ वुड और वेट ऑफ ग्रेफाइट जो दोनों को ऐड कर देंगे टोटल वेट ऑफ पेंसिल आ जाएगा। सो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब और वेट ऑफ ग्रेफाइट क्या है 0.165 ग्राम। अब देखिए हमको गिवन है डायमीटर ऑफ पेंसिल ये कितना है 7 mm। डायमीटर ऑफ पेंसिल हमारे पास कितना है 7 mm। इसको आप क्या करें सेंटीमीटर चेंज कर लीजिए, हो जाएगा 7/10 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ पेंसिल ये कितना हो जाएगा 7/20 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ ऑफ पेंसिल हमारे पास कितना है ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 7/20 इंटू 7/20 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्या हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम V2 बोल रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास पेंसिल होगा, आप यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं पेंसिल का, इस तरीके से आप सपोज करिए आपके पास पेंसिल है, ठीक है ना। तो पेंसिल में आउटर सरफेस ये वुड है, इनसाइड सरफेस आपके पास क्या है ग्रेफाइट है, ठीक है ना। इनसाइड सरफेस ये क्या है, यहाँ पे इनसाइड ग्रेफाइट सिलेंड्रिकल आप बना ले रहे हैं, ग्रेफाइट सिलेंडर है। तो ग्रेफाइट का वेट तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ वुड। वेट ऑफ वुड फाइंड आउट करने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए। अभी जो आपने फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, मतलब टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट किया। जो इसमें तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बट हमको ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो मिल चुका है, हमको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड मिल जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ वुड मिल गया, फिर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ वुड मिल जाएगा। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, देखिए क्लियरली वॉल्यूम ऑफ वुड जिसको हम V3 लिख रहे हैं, V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस V1 दैट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर। सो वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, तो V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7/20 इंटू 7/20 इंटू 10 माइनस 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ से ये दोनों टर्म में से आपको 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 10 कॉमन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20, 7 को भी यहाँ पे साइड में कर दीजिए, 7 को हम नहीं बोल रहे, यहाँ पे 7/20 है तो इसका मतलब 1/20 तो है ही यहाँ पे ना।
तो इन दोनों टर्म से आप क्या कर सकते हैं, 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 10 कॉमन ले सकते हैं। सो फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, V3 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 10। तो यहाँ से आपको क्या मिला, देखिए 7 इंटू 7 यहाँ से मिला, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं V3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11/7 इंटू 1/20 इंटू 48 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए V3 की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मिल गई है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए वेट ऑफ वुड। V3 क्या है, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड है। सो वॉल्यूम ऑफ वुड मिल गया। अगर आप इसमें क्या करिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करिए तो वेट ऑफ वुड मिल जाएगा। सो वेट ऑफ वुड हम इसको क्या लिख रहे हैं, W2 इज इक्वल टू V3 मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड। से क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू 11/7 इंटू 1/20 इंटू 48 इंटू 0.7 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो W2 हमको क्या मिल जाएगा, 2.64 ग्राम। मतलब वेट ऑफ वुड क्या मिल गया, 2.64 ग्राम। वेट ऑफ ग्रेफाइट W1 हमारे पास क्या है, 0.165 ग्राम। हमको टोटल वेट ऑफ पेंसिल चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो हम कह सकते हैं टोटल वेट ऑफ पेंसिल W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। वैल्यूज रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 0.165 प्लस 2.64 ग्राम। इसको ऐड कर देंगे तो वेट हमको मिल जाएगा 2.805 ग्राम। देखिए सिंपल सी बात थी, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आपने क्या किया, आपने ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड आउट किया, जो ग्रेफाइट वहाँ पे यूज़ हो रहा है पेंसिल में, ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड आउट किया और उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके ग्रेफाइट का वेट फाइंड आउट कर लिया। फिर आपने वेट ऑफ वुड फाइंड आउट किया, वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करके वेट ऑफ वुड फाइंड आउट किया, और वेट ऑफ वुड और आपने क्या किया, वेट ऑफ ग्रेफाइट दोनों को ऐड कर दिया, आपको वेट ऑफ पेंसिल मिल गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सिलेंडर में जो हम लोगों ने सब पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन को नोट करिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से बेस ये सभी क्वेश्चंस हैं। पिछले क्लासेस से क्वेश्चंस ज़्यादा ही आपको दिख रहे होंगे क्योंकि आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में जितना सब कुछ कंसेप्ट पढ़ा है, जो हम लोग क्वेश्चन किया है, जो एग्जांपल्स किया, सभी एग्जांपल्स करने के बाद आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।